Powered by i10। पहली सुर्खी मणिपुर से। राज्य के सुरक्षा सलाहकार कुलदीप सिंह और पुलिस महानिदेशक राजीव सिंह ने 25 सितंबर की शाम एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें मुख्यमंत्री कार्यालय के एक दावे को खारिज कर दिया, जिसमें राज्य में 900 से ज़्यादा कुकी उग्रवादी घुसने की बात कही गई थी। बयान में कहा गया कि हमने इनपुट को अलग अलग सोर्सेज से वेरीफाई किया, लेकिन ज़मीनी स्तर पर हमें ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे उस पर भरोसा किया जा सके। हालांकि नागरिकों की सेफ्टी के लिए सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सीएमओ ने अपने पहले के बयान को वापस ले लिया। दरअसल 17 सितंबर को सीएमओ की एक खुफिया रिपोर्ट लीक हुई थी। इसमें दावा किया गया था कि म्यांमार से प्रशिक्षित और हथियारों से लैस 900 से अधिक कुकी उग्रवादी मणिपुर में एंटर कर चुके हैं। रिपोर्ट में कहा गया था कि ये उग्रवादी 28 सितंबर के आसपास इम्फाल के आसपास के मैतेई गांवों पर हमले की फिराक में हैं। उस खुफिया रिपोर्ट के लीक होने के बाद राज्य में खलबली मच गई। 3 दिन बाद यानी 20 सितंबर को सुरक्षा सलाहकार कुलदीप सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी पुष्टि की। उन्होंने कहा कि 900 कुकी आतंकवादियों के प्रवेश के संबंध में खुफिया जानकारियों का उन्हें इल्म है और जब तक ये गलत साबित नहीं हो जाता तब तक ये 100% सही है। खुफिया इनपुट मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियों को भी म्यांमार की सीमा से लगे पहाड़ी जिलों में हाई अलर्ट पर रख दिया गया। इसके एक दिन बाद यानी 21 सितंबर को सेना ने एक्स पर एक पोस्ट लिख करके कुलदीप सिंह से इस खुफिया जानकारी की डिटेल मांगी। हालांकि सेना ने बाद में ये पोस्ट हटा ली। मणिपुर में सब कुछ ठीक तो नहीं चल रहा है। राज्य पिछले 1.5 साल से जातीय हिंसा से त्रस्त है। इसमें 250 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं और 50,000 लोग विस्थापित हो चुके हैं। लेकिन क्या खुफिया इनपुट का लीक होना, सुरक्षा सलाहकार द्वारा उसकी पुष्टि करना और फिर सेना द्वारा सवाल उठाए जाने पर उससे पलट जाना, ये सब मणिपुर में एक सप्ताह के भीतर हुआ? तो अब सवाल उठता है कि क्या मणिपुर सरकार के आला अधिकारियों में आपसी तालमेल की कमी है? इस मुद्दे पर द प्रिंट में अनन्या भारद्वाज लिखती हैं कि जहां सुरक्षा बल सार्वजनिक रूप से एक दूसरे के दावों का खंडन कर रहे हैं, वहीं मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह डीजीपी और केंद्र के सुरक्षा सलाहकार से असहमत हैं। रिपोर्ट के अनुसार इस महीने मणिपुर में हिंसा की ताज़ा घटनाओं के बावजूद मुख्यमंत्री नियमित रूप से डीजीपी राजीव सिंह से नहीं मिलते हैं, जिन्हें राज्य के आदेश पर नियुक्त किया गया था। दरअसल सीएम का कार्यालय उनके पास कोई अधिकार न होने की शिकायत करता रहा है। इस मसले को समझने के लिए हमने द हिंदू की पत्रकार विजेता सिंह से बात की। ये जो सारा प्रक्रिया है, ये कहीं ना कहीं एक तरफ से ट्रांसपेरेंसी भी दिखाता है और एक तरफ से ये भी दिखाता है कि कितनी तालमेल की कमी है। क्योंकि वहां पे अभी आपने देखा होगा कि हाल के दिनों में पीछे कुछ प्रोटेस्ट हुए थे जहां पे वो सिक्योरिटी एडवाइजर और डीजीपी को हटाने की मांग कर रहे थे, जबकि सिक्योरिटी एडवाइजर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट ने ही, मणिपुर गवर्नमेंट ने ही अपॉइंट कर रखा है। वो यूनिफाइड कमांड को लेकर कुछ झगड़ा चल रहा है कि चीफ मिनिस्टर को कमान दे दी जाए। और इसमें कुछ लोग हैं जो चीफ मिनिस्टर का रिमूवल चाहते हैं, कुछ लोग चाहते हैं कि यूनिफाइड कमांड चीफ मिनिस्टर को मिल जाए। और गौर करने वाली बात यह है कि दोनों जगह, सेंटर और स्टेट, दोनों में भाजपा की सरकार है। तो ये जो कहते हैं ये डबल इंजन सरकार है, तो ये किस तरीके से चल रही है? मतलब मुझे तो डीरेल होती हुई दिख रही है कि कहीं ना कहीं, क्योंकि अगर आप वहां पे पुलिस से भी बात करें, सिक्योरिटी मतलब एस्टैब्लिशमेंट में लोगों से बात करें, तो कहीं ना कहीं वो वेट करते हैं दिल्ली का, कि दिल्ली से कुछ वो आएगा इंस्ट्रक्शंस तो वो एक्ट करेंगे। अब डे टू डे जो ऑपरेशंस होते हैं, आई थिंक वो उससे अफेक्ट होते हैं और कहीं ना कहीं उसका वो हमें दिख रहा है, जो कंफ्यूजन है, जो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है, क्योंकि आर्मी कुछ अलग बोल रही है, पुलिस कुछ अलग बोल रही है, चीफ मिनिस्टर कुछ अलग बोल रहे हैं। यहाँ पे सेंटर में कोई कुछ कहता नहीं है, वो अपने ही, उनको लगता है कि सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। तो ये हाथ पे हाथ धरे रहने से नहीं होगा। अगली सुर्खी तमिलनाडु से है। नौकरी के बदले रिश्वत के आरोपों में घिरे तमिलनाडु के पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी को सुप्रीम कोर्ट ने 26 सितंबर को जमानत दे दी। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीही की बेंच ने सेंथिल बालाजी को राहत देते हुए कठिन शर्तें भी लगाई हैं। बालाजी को पिछले साल 14 जून को ईडी ने नौकरी के बदले रिश्वत घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया था। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार ये मामला उस वक्त का है जब वे AIADMK की सरकार में परिवहन मंत्री थे। सेंथिल पर आरोप है कि उन्होंने नौकरी के इच्छुक लोगों से रिश्वत लेने के लिए अपने सगे संबंधियों और परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ साजिश रची थी। सेंथिल ने तमिलनाडु में साल 2016 में सत्ता बदलने के साथ ही अपनी पार्टी बदल ली। वे 2018 में स्टालिन की पार्टी DMK में शामिल हो गए। पिछले साल गिरफ्तारी के वक्त वे सरकार में ऊर्जा मंत्री थे। उनकी याचिका मद्रास हाईकोर्ट ने खारिज करते हुए कहा था कि अगर उन्हें जमानत पर रिहा किया गया तो इससे गलत मैसेज जाएगा। हाईकोर्ट में याचिका खारिज होने के बाद बालाजी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने गए, जहां बीते महीने की 12 तारीख को अदालत ने उनकी सुनवाई पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
ये था आज का दी ललन टॉप शो। अगले शो में आपसे मुलाकात होगी, इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। शुक्रिया, शुभ रात्रि।